नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन में। मैं हूं सीएस पीयूष जैन और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी के रूल्स को टर्बो स्पीड में कैसे समझें, बिना किसी जार्गन के, बस वही जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले सेक्शन 7 जीएसटी के अंडर सप्लाई में क्या आता है। बेसिकली आप गुड्स या सर्विसेज को ऑलमोस्ट किसी भी तरीके से ट्रांसफर करो, बेचना, एक्सचेंज करना, बार्टर, किराए पर देना, रेंटिंग, यहां तक कि पैसे लेकर मुफ्त में देना भी। और अगर आपकी कंपनी अपने मेंबर्स के लिए कुछ करती है तो वो भी सप्लाईज है। सर्विसेज इंपोर्ट करना पैसे देकर, हाँ वो भी सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी सप्लाई नहीं मानी जाती। डिटेल्स के लिए स्केड्यूल 3 या गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस देखें। और गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कोई चीज गुड्स की सप्लाई है, सर्विसेज की, या दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 जल्दी से, कंपोजिट सप्लाई पर मेन आइटम की रेट से टैक्स लगता है, मिक्स्ड सप्लाई पर सबसे ज्यादा टैक्स रेट से, तो बंडल स्मार्ट करें। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी आपके स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज पर लगता है 20% तक, लेकिन अल्कोहल या कुछ फ्यूल्स पर नहीं अभी तक। कभी कभी सेलर की बजाय खरीदने वाला टैक्स देता है, इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, खासकर कुछ ई कॉमर्स या अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए। सेक्शन 10 अगर आपका टर्नओवर कम है, आरएस 5 लाख से कम, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कम फिक्स्ड रेट पर टैक्स देना होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं, लेकिन आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपकी सेल्स लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आप स्कीम से बाहर। सेक्शन 11 गवर्नमेंट गुड्स या सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकती है, या तो सबके लिए या स्पेशल केसेस में, उन नोटिफिकेशंस पर ध्यान दें। और आखिर में सेक्शन 11A अगर बहुत सारे लोगों पर टैक्स नहीं लगा क्योंकि ये एक जनरल प्रैक्टिस थी, तो गवर्नमेंट पुराने ड्यूज माफ कर सकती है। ये तो काम की बात है ना? ये थे जीएसटी बेसिक्स तेजी से बताए गए। इन रूल्स को ध्यान में रखें और टैक्स सीजन बहुत कम स्ट्रेसफुल होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।